बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएम मोदी ने कहा आतंक पर दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर हमें एकजुट होना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए यह कदम जरूरी है। दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। दोहरे मापदंड का आतंक पर कोई स्थान नहीं है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, एक बड़ा संदेश, महासंदेश पूरे विश्व को कि आतंक पर दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है। सबीना, देखिए बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में इप्सा यानी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बैठक हुई और छठी शिखर सम्मेलन थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जोर देकर कहा है कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो होनी चाहिए वो सामंजस्य के साथ होनी चाहिए ताकि वैश्विक शांति स्थापित हो। सबीना, एक महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को देना चाहेंगे कि भारत की कोशिश का ही नतीजा है कि आतंकवाद को इस बार के लीडर्स घोषणा पत्र में, जो कि G20 सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो रहा है, उसमें भी हिस्सा, उसमें भी स्थान दिया गया है और छठे पारा और दूसरे पेज में ही आतंकवाद का जिक्र किया गया और हर तरह के आतंकवाद की भर्त्सना की गई है। तो इप्सा की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया और साफ कहा कि दुनिया में दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है आतंकवाद के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी नीरज कुमार पूरी डिटेल देते हुए, इसके पूरे मायने गहराई से बताते हुए। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। फ्रांसीसी नेवी ने खारिज किया पाक मीडिया का दावा। दरअसल कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने की रिपोर्ट फेक न्यूज का हिस्सा यहां पर रही। पाक मीडिया में एयरबेस कमांडर का दिया गया था हवाला। साथ ही फ्रांसीसी नेवी की तरफ से यह भी साफ किया गया पाक मीडिया की रिपोर्ट सिर्फ एक दुष्प्रचार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यानी कि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसे फेक बताया, गलत बताया और साथ ही इसे दुष्प्रचार का एक हिस्सा यहां पर बताया। साफ कहा फ्रांसीसी नेवी के जरिए पाक मीडिया की रिपोर्ट सिर्फ एक दुष्प्रचार है। और देखिए, इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बाकायदा एक पोस्ट भी किया। फ्रेंच नौसेना ने पाकिस्तान के जियो टीवी और उसके संवाददाता हामिद मीर पर गलत जानकारी और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। अपनी रिपोर्ट में हामिद मीर ने फिर वही पुराने झूठे दावे दोहराए। राफेल से जुड़ी बातें और कथित की गई मई संघर्ष जो अब सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो गई है। जब आधिकारिक संस्थानों को उनके दावों का खंडन करना पड़े तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की फर्जी सूचना फैलाने वाली मशीनरी कितनी बेताब और हताश हो चुकी है। और गुजरात के मेहसाणा, जहां से चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ, भंडाफोड़ हुआ। यहां एक ऐसे गिरोह पर शिकंजा कसा गया जो लोगों के साथ शादी के पवित्र बंधन में पहले बंधता था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। शादी को ठगी में बदलने वाला आपराधिक खेल, रेप केस की धमकी और ब्लैकमेलिंग की साजिश। मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश। शादी को लूट का जरिया बनाने वाला ये गैंग पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। भोले भाले युवकों को टारगेट करने वाले इस गिरोह ने गुजरात के अलग अलग जिलों में 15 से ज्यादा लड़कों से लाखों की ठगी की। इस पूरे रैकेट का तरीका बिल्कुल तय था। पहले दलाल भोले भाले युवकों को खोजता, फिर चांदनी जैसी दुल्हनें परिवार का भरोसा जीतकर तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती। शादी से पहले गहने, कपड़े और 2 से 5 लाख तक के खर्च की मांग होती। शादी के 3-4 दिन बाद अचानक पिता की तबीयत खराब जैसे बहाने एक्टिव किए जाते और दुल्हन रातों रात गायब हो जाती। अगले ही पल फोन बंद, चैट डिलीट और नई आईडी के साथ अगला शिकार। यही पैटर्न पूरे गुजरात के कई जिलों में दोहराया गया।
जब कोई लड़का दुल्हन से संपर्क करने की कोशिश करता तो खेल और खतरनाक मोड़ ले लेता। दुल्हन या उसका तथाकथित जीजा तलाक के नाम पर 50,000 की मांग करता और मना करने पर रेप केस में फंसाने की धमकी देता। गांव और छोटे शहरों के लड़के ऐसी धमकियों से टूट जाते क्योंकि ये उनका भविष्य, परिवार की इज्जत और सामाजिक छवि पर सीधा हमला था। इस गैंग ने डर को हथियार बनाया और भावनाओं को ढाल। यही वजह है कि कई पीड़ित सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन मेहसाणा के सचिन पटेल की शिकायत ने पुलिस को पूरे केस की असली दिशा दी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला चांदनी ने अकेले 15 से ज्यादा शादियां रचाई। रश्मिका और सोनल ने मिलकर 6 और शादियां की। पुलिस ने चांदनी, उसकी मां सविता वेन, रश्मिका और दलाल राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती अनुमान है ये गैंग 52 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, इन दुल्हनों के पीछे कौन सा नेटवर्क था जो हर बार नई पहचान तैयार करता था। और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो फिर सामने आया है। सामने आए इस वीडियो में आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि 2 सिपाही नो एंट्री में डंपरों से वसूली कर शहर में एंट्री दे रहे हैं। तो कानून के रखवाले खुद कानून हाथ में लेते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वीडियो में कैद हुए। अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आई तो बवाल यहां पर मचा। पुलिस के आला अधिकारी भी सक्रिय मोड पर आए। जांच में तथ्य सही मिलने पर सिपाही अभिनव शर्मा और शैलेश यादव को तत्काल लाइन अटैच कर दिया गया है और कार्रवाई आगे की जारी है। और भारतीय वायुसेना के शहीद विंग कमांडर नमाश सयाल के पार्थिव देह को इस वक्त हर कोई एक आंख देख लेना चाहता है। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर देखिए कांगड़ा पहुँचाया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्थिव देह वायुसेना के विशेष विमान से हिमाचल उनके घर यहाँ पर लाया गया। बीते शुक्रवार को दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान एक फ्लाइंग एक्सरसाइज के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में कांगड़ा निवासी विंग कमांडर नमांश सयाल शहीद हो गए। नमांश सयाल सेलूर एयरबेस पर तैनात थे और उनकी पत्नी समय IIM कोलकाता में अंडर ट्रेनिंग है। उनकी एक बेटी भी है जो पहली क्लास में पढ़ती है। और इस वक्त जाहिर सी बात है परिवार पर पहाड़ों गम दुखों का वो पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब मालूम चला कि दुबई में जो पूरा एयर शो हो रहा था, 6 दिन से हिस्सा यहाँ पर लिया जा रहा था और अंतिम दिन था जब दुर्घटनाग्रस्त तेजस होता है और शहीद उसमें नमांश सयाल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए कांगड़ा में उनका पार्थिव देह पहुंचा हुआ है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और जो जानकारी यहाँ पर सामने आई नमांश सयाल के बारे में वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो एक बेहद होनहार जाबाज जवान थे। एक अलग हौसला था। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की चाह उनके रगों में थी। एक सेकंड हार लेने दो। तो शुक्रवार को दुबई एयर शो में जो हादसा हुआ था, तेजस जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसी में जान यहाँ पर गंवानी पड़ी। नमांश सयाल को इस वक्त
परिवार गम में डूबा हुआ है, मातम पसरा हुआ है कांगड़ा के पैतृक गांव में, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई न सिर्फ उन्हें, उनका गांव, ये पूरा परिवार बल्कि पूरा देश दे रहा है। जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें बेहद करीब से पहचानते हैं, उनका ये मानना रहा कि बेहद होनहार वो थे। एक जज्बा था, एक जुनून था, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश बताया जाता है कि बचपन से ही उनके दिल में थी। आसमान की दुनिया को जीतने की चाह उनमें थी। देश भक्ति उनके रगों रगों में बसी हुई थी, रग रग में बसी हुई थी। सोचा नहीं था किसी ने भी, एक पल का भी अंदाज़ा नहीं था कि तेजस इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अपनी काबिलियत के बूते, अपने जज्बे के बूते, जिस तरह से वो आसमान में वो वीर उड़ान भर रहे थे, भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे थे, अचानक दुर्घटनाग्रस्त होता है तेजस, जिसकी ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। आग के गोले में तेजस तब्दील हो जाता है। फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इतना ख़तरनाक ये हादसा हुआ, जान नहीं बच पाई और पार्थिव शरीर कांगड़ा पहुंचा हुआ है।